बिटकॉइन, एथरम या डॉजकॉइन, लगभग 6 से 7 हज़ार क्रिप्टो करेंसी हैं इस दुनिया में। कुछ देश इन्हें करेंसी मान चुके हैं, कुछ देश इन्हें कमोडिटी मानते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ना ही ये लीगल है और ना ही इलीगल। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरह बैन लगा दिया था, जो कि मार्च 2020 में हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे एक डिसीजन लिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम बिटकॉइन की बात करेंगे। अगर हम बिटकॉइन की पिछले साल की सारी ट्रांजैक्शन उठाएं तो हर 10वीं ट्रांजैक्शन एक इंडियन ने की है, जिसकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ है। अगर उस पर 18% जीएसटी लगा दिया जाए तो 7200 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट को। अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जीएसटी कैसे लगता है और क्रिप्टो करेंसी पे किस तरीके से जीएसटी लग सकता है। नॉर्मली जीएसटी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सप्लाई और गुड्स या सर्विस। तो अगर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी तो ही जीएसटी लगेगा। ये वीडियो जनरल पब्लिक के लिए है, इसलिए हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे और सिंपल लैंग्वेज में इसे डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मनी या सिक्योरिटीज़। तो अगर कुछ देशों की तरह हम क्रिप्टो करेंसी को करेंसी मान लें, मतलब पैसा मान लें, तो इस पर जीएसटी लगने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये गुड्स की डेफिनेशन के बाहर चला जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को करेंसी मानती है तो इस पर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, जीएसटी में ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि क्रिप्टो करेंसी को करेंसी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए गुड्स माने तो इस पर जीएसटी लग सकता है और जीएसटी लगेगा 18%। 18% का जो रेट है वो प्रपोज किया गया है क्रिप्टो बिल के अंदर। तो क्रिप्टो बिल जो है वो बहुत जल्दी पास हो सकता है। नॉर्मली दो टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। पहली ट्रांजैक्शन हो सकती है कि आपने बिटकॉइन परचेज करा किसी एक्सचेंज से, आपने अपने अकाउंट में पैसा डाला और बिटकॉइन खरीद लिए। तो यहाँ पे बिटकॉइन है वो गुड्स हो गया, आपने बदले में कंसिडरेशन पे की और बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गया एक्सचेंज से आपके वॉलेट में। तो तीनों कंडीशन जो जीएसटी में होती हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। ट्रांसफ़र हो रहा है जिसे सप्लाई बोलेंगे, बिटकॉइन गुड्स है और कंसिडरेशन है आपका पैसा जो आप पे कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में जीएसटी 18% लग जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन होती है आपने बिटकॉइन के बदले कोई और क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया, या आपने बिटकॉइन दिया और मेरी गाड़ी खरीद ली बदले में। तो इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को करेंसी तो माना नहीं हुआ, तो ये दोनों ही गुड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स हम ले रहे हैं, इसको भी जीएसटी में कवर किया गया है सप्लाई के अंदर। इस टाइप की ट्रांजैक्शन को कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज भी एक सप्लाई मानी जाती है, तो इस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू में। तो यहाँ तक जो समझ आता है वो ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को गुड्स या कमोडिटी माना जाएगा तो लगभग हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा। अगर इसे करेंसी मान लिया जाएगा तो ये जीएसटी से बाहर हो जाएगी। तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, अगर आप आज एक बिटकॉइन परचेज करते हैं किसी भी एक्सचेंज से, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप वजीर एक्स से 1000 रुपीज़ का बिटकॉइन परचेज करते हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं 1.5%। तो वो जो 1.5% के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। तो फिलहाल इस तरीके से जीएसटी लग रहा है। बट क्रिप्टो बिल बहुत जल्द पास होने वाला है और उसमें कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली उसमें कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी को गुड्स माना जाएगा, इस पर 18% जीएसटी लगेगा। और अगर क्रिप्टो बायर और क्रिप्टो सेलर दोनों ही इंडिया में हैं तो इसको एक सॉफ्टवेयर माना जाएगा और ट्रांसफ़र जो भी होगा उस पर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे बायर की प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ अपने पर्टिकुलर सिटी के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पे आईजीएसटी लगेगा। आउट ऑफ इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है बिटकॉइन की ट्रेडिंग के बारे में, उस पर जो भी जीएसटी लग सकता है वो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं माइनिंग की। बिटकॉइन जनरेट करने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है और ये टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब भी कोई माइनिंग करता है
तो उसको रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अब जीएसटी में इसे सर्विस माना जाएगा और जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे माना जाएगा कंसिडरेशन। और अगर माइनिंग करने वाले का रिवॉर्ड 20 लाख से ऊपर होगा तो उसे जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा और इस पर भी 18% जीएसटी लगेगा, प्लस माइनिंग करते टाइम जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है उस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ऑफ गुड्स माना जाएगा और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। माइनिंग को सर्विसेज माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर रिवॉर्ड जनरेट होता है तो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम वेट करेंगे क्रिप्टो बिल की, जो कि बहुत जल्द पास होने वाला है। तो ये सारा डिस्कशन था जीएसटी से रिलेटेड। क्रिप्टो करेंसी पे इनकम टैक्स भी लगता है। इनकम टैक्स की डिस्कशन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।